हेलो गाइस, आई एम निगार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी। तो आज का मेरा टॉपिक स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। ये पोयम न्यू हैम्पशायर में 1923 में पब्लिश हुई थी। न्यू हैम्पशायर 1922 में कंपोज हुई थी और 1923 में पब्लिश हुई थी। इस पोयम में ओनली 4 स्टैंजा है और ईच स्टैंजा हैज़ 4 लाइन्स, यानी इसमें 4 स्टैंजे हैं और 4 स्टैंजे में 4-4 लाइन है। पोयम देखिए लाइन बाय लाइन। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो पोएट कह रहा है whose woods these are, I think I know. ये जंगल किसके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ। His house is in the village, though. और ये जंगल जिसके हैं उसका मालिक पास के गांव में रहता है, यानी इस जंगल के मालिक का घर पास के गांव में है। He will not see me stopping here. और इस जंगल का मालिक मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। मैं इस जंगल में रुका हुआ हूँ और टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और इस जंगल में गिरते हुए बर्फबारी को देख रहा हूँ। इस बात से इस जंगल का मालिक अनजान है, यानी उसे पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं इस जंगल को देख रहा हूँ, इस जंगल की सुंदरता को, यहाँ पर बर्फ़ गिरते हुए देख रहा हूँ। इस जंगल का मालिक उसे नहीं देख पाएगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा सा घोड़ा, मस्ट थिंक, सोचता होगा, इट क्वेयर, यानी मेरा छोटा सा घोड़ा मुझे यहाँ रुकते हुए अजीब सा महसूस करता होगा, क्योंकि ये जंगल इतना सुनसान है, यहाँ पर बर्फ़ गिर रही है, इस जंगल में कोई नहीं है। तो इस बात को देखकर मेरा घोड़ा एक अजीब सा सोच रहा है, टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, और इस जंगल के पास कोई फार्म हाउस भी नहीं है जहाँ पर रुका जाए। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और इस जंगल के बीच में फ्रोजन लेक है, यानी बर्फ से जमी हुई झील है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल के सबसे गहरे और सबसे अंधेरी शाम है। तो इस बात से मेरा घोड़ा बहुत ही चिंतित है, बहुत ही अजीब महसूस कर रहा है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. He gives his harness bell a shake. अब मुझे यहाँ रुकते हुए मेरा घोड़ा इतना अजीब सा महसूस कर रहा है कि वो मुझे मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने गले में बंधी हुई हार्नेस बेल, यानी अपने गले में बंधी हुई घंटी को हिलाता है। शेक माने हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ताकि वो मुझसे पूछ सके कि मुझसे कहीं कि उसके घोड़े से कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। आखिर क्यों उसका मालिक इस घने हुए जंगल में रुका हुआ जहाँ पर कोई भी नहीं है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड ऑफ एंड डाउनी फ्लेक। अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। और ये जंगल इतना ज़्यादा सुनसान है कि यहाँ पर ऐसी मतलब यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है सिवाय हवा के चलने की और बर्फ़ के गिरने की, यानी बर्फ़ के गिरने की और हवा चलने के अलावा और कोई दूसरी आवाज़ नहीं सुनाई देती। इतना ज़्यादा सुनसान है, सिर्फ वहाँ बर्फ़ गिर रही है और हवा बह रही है, इसी की 2 आवाज़ सुनाई दे रही हैं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अब ये जो लाइनें 4 लाइनें हैं आखिर की, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद थी और ये लाइनें वो अपने पिलो के नीचे रखकर सोते थे। तो द वुड्स आर लवली, वुड्स माने जंगल, आर लवली, जंगल प्यारे हैं, डार्क एंड डीप, और घने हैं और छायादार हैं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो द वुड्स जंगल आर लवली, इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, डार्क एंड डीप, और छायादार और घने हैं, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। तो
पोएट कह रहा है ये जंगल इतने प्यारे हैं, इतने घने हैं, इतने छायादार हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, आराम कर लूँ, सो लूँ, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। मैं अपने आई हैव प्रॉमिस टू कीप, मुझे इतने उत्तरदायित्व निभाने हैं, मुझे कुछ वादों को पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों दूर चलना है, यानी मुझे आराम करने से बहुत से काम निपटाने हैं, यहाँ से बड़ा लंबा रास्ता तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और ये लाइन थोड़ी फिलॉसफिकल है। यहाँ पर कह रहा है मुझे इस दुनिया को छोड़ने से पहले लंबा रास्ता दूर तय करना है। स्लीप माने यहाँ पर मरने के हैं, तो मुझे मरने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले मीलों चलना है, मीलों रास्ता तय करना है। तो ये यहाँ पर पोएट का संघर्ष दिखा रहा है कि पोएट आराम तो करना चाहता है, लेकिन पोएट के प्रति बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, उत्तरदायित्व हैं, जिसे वो पूरा भी करना चाहता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक पोयम समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।